हेलो। चैनल पे आने के लिए सबको थैंक्स। ये जन्म कुंडली है और जन्म कुंडली में राहु और शनि एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको श्रापित योग बोलते हैं। और दूसरा, शनि राहु आमने सामने आ जाते हैं तो उसको भी श्रापित योग, दृष्टि से श्रापित योग ऐसा बोलते हैं। तो ये दोनों कुंडली में श्रापित योग होते हैं और जिसको ऐसा होता है तो उनको श्रापित योग माना ही जाएगा। और श्रापित योग माना जाएगा तो उनको श्रापित योग की विधि करनी पड़ेगी। और श्रापित योग की विधि करेंगे तो उससे जीवन में राहत मिलेगी, अच्छा रहेगा। इसलिए श्रापित योग की विधि करानी चाहिए अच्छे पंडित से मिलकर। और उससे क्या है कि जीवन एक शक्ति अपनी आराम से चलती रहती है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, इसलिए श्रापित योग कराना चाहिए। अब श्रापित योग कराने के लिए उनका अलग अलग स्थापन लगता है। जो अलग अलग स्थापन लगता है वो हम बताते हैं। ये पहला स्थापन है तो ये पहली चौकी लगी है भगवान की, एक माता जी का है और दूसरा गणेश जी का है और साथ के साथ वरुण जी का भी है। उसके बाद दूसरी चौकी लगती है तो उसमें एक शनि भगवान की होती है और दूसरा उनके वही चौकी पे राहु जी की होती है। उसके साथ साथ शंकर भगवान की भी होती है। तो श्रापित योग में शनि और राहु इकट्ठे होते हैं, इसलिए दोनों की साथ में पूजा की जाती है। और उसके बाद 9 ग्रहों की चौकी होती है तो 9 ग्रहों की भी पूजा होती है, इसलिए। और पीछे जो कलश रखा है वो कलश में शंकर भगवान का कलश है, इसलिए शंकर भगवान की भी पूजा होती है। और उसके साथ ये दीपक है, दीपक के साथ जौ तल होमने के लिए है और दूसरा हवन करने के लिए है और दूसरी सामग्री है, फूल है। फिर उसके साथ साथ ये अबील गुलाल कंकु की थाली है, उसके साथ पानी की ज़रूरत है, नागरवेल के पान है, ये सब विधि करने की सामग्री है। और हवन कुंड है, ये प्रसाद है, पंचामृत है, हवन कुंड है, घी है, उससे हवन करेंगे और श्रापित योग की शांति होगी। इसलिए जिनको जिनको श्रापित योग है तो उनकी शांति करा लेनी चाहिए, जिससे जीवन में शांति और मज़ा रहता है।